नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से छांटना है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है के.एस. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल बात सही लिखी हुई है कि संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के सदस्य के.एस. मुंशी जी थे। हमारा बी ऑप्शन कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। सी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। हमारे पंचायती राज की व्यवस्था जो है यानी कि स्थापना जो है वो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट जो है 1957 के द्वारा गठित की गई थी। डी ऑप्शन है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। जी हाँ दोस्तों, हमारा कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों का प्रतिबिंबित करता है। यानी कि भारतीय संविधान के उद्देशिका। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। यानी कि प्रत्यक्ष बंदीकरण जो होता है हमारा उस अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने महीने के लिए? जी हाँ दोस्तों, 3 माह के लिए बिना मुकदमा चलाए उस व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है। यानी कि इनमें से छांटना है कौन सा हमारा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत तो नहीं है। तो दोस्तों, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तो है हमारे मूल संविधान में, इनको जोड़ने का मेन उद्देश्य यही था कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। उसी में पूछा है इसका तत्व कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना। जी हाँ दोस्तों, हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्वों में साफ साफ लिखा गया है व्यक्ति को मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना है। और बी ऑप्शन लिखा है कि गाय और बछड़ों का निषेध करना। जी हाँ दोस्तों, ये भी बात लिखी गई है कि गाय और बछड़ों का निषेध करना है। पर्यावरण संरक्षण का तथा संवर्धन। जी हाँ दोस्तों, ये भी लिखी गई है बातें कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जो डी ऑप्शन है 16 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। दोस्तों, ये हमारा मौलिक अधिकार है, वो भी 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, मतलब वहाँ लिखा है 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है? डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, ये हमारा पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन ये अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 300 के का में किया गया है। कहाँ? 300 के का में। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो संघ लोक सेवा का आयोग का जो वर्णन है अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। कहाँ से?
अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है और कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसे? राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा एक नया राज्य बनाया गया? तो सिक्किम का पूछ रहा है। तो दोस्तों ये 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था, उसी के द्वारा जो है इसे एक नया राज्य बनाया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान में किया गया है? यानी कि किस संविधान के संशोधन के अंतर्गत किया गया था? तो दोस्तों जो हमारा 79वां संविधान संशोधन 1999 होता है, 1999 में जब होता है तो उसी में इस बात का प्रावधान कर दिया जाता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा में सीटों के लिए आरक्षण की बात करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है? डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत जो है वो किस मुकदमे में प्रतिपादित किया गया था? यानी कि किस मुकदमे में कहा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकता है? तो ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में फैसला आया था दोस्तों, यहाँ राजस्थान राज्य है, यहाँ आप लोग केरल राज्य कर लीजिएगा। क्या? केरल राज्य। इसमें फैसला आया था कि जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है उसमें संशोधन कर सकती है लेकिन उसके बुनियादी ढांचे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाता है हमारा? सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। यानी कि किस निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? तो ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है ये अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधि के निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? यानी कि कौन कौन से हैं जो संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो हम बात करें 73वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत इन तीनों को सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पे कूट दिया गया है, उस कूट में बताना है कौन सा होगा 1, 2 और 3। तो ये हमारे बी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों यानी कि 3 स्तरीय पंचायतें बनाने का परिकल्पना की गई है? तो हमारा जो भाग 9 है इसमें 3 स्तरीय पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। कितनी? 3 स्तरीय पंचायतें। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से एक था धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बताना है संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
आकस्मिक निधि को भारत के राष्ट्रपति को कैसे व्यय कर सकता है? यानी कि आकस्मिक निधि को भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसको कैसे व्यय कर सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय संकट के समय जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो आकस्मिक निधि का व्यय कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हो सभी की सभी राष्ट्रपति के रूप में सन्निहित हैं। किसके? राष्ट्रपति में। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? यानी कि जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है वो किसके समकक्ष होता था? जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अब हमारे जो है योजना आयोग के हटा की जगह पर नीति आयोग लगा दिया गया है। तो लेकिन क्वेश्चन तब भी पूछ सकता है। तो पूछा है योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। किसके? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाता है? सी ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बहुत जल्द ही हम आप लोगों के सामने लाइव प्रस्तुत होंगे और पूरे डिटेल के साथ संविधान को जीरो से हाई लेवल तक, यानी कि जीरो से एकदम PCS लेवल तक आपका संविधान पूर्ण कराया जाएगा, यानी कि पूरा एकदम डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।